राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और आज हम थोड़ा 10 मिनट जल्दी, हाँ 10 मिनट जल्दी आवा को कारण यह है कि हमको अभी कहीं जानो है और वजह से हम थोड़ा सा जल्दी आ गया। आप लोग जो हमने पहले भी किया और आज फिर मैं कह रही हूँ कि जितने भी हमारा दर्शक जुड़ रहा है, हमारा शनिवार के दिन और इतवार के दिन 2 दिन ऐसा रहे जो हम आपके कमेंट नंबर पर बात करेंगे। तो आप अपना गांव के बारे में, अपनी खूबी के बारे में, अपना क्षेत्र के बारे में कमेंटिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सको, हमसे बात कर सको। जब तक हमारो लाइव को जो आपको घर बैठे लाइव लेवा को सिस्टम चालू नहीं हो, और जब बात चालू हो जाओ तो हम आपसे घर बैठे ही आपको लाइव लेवा की भरपूर कोशिश करेंगे। बामनवास का 28 क्षेत्र में आज एक खुशी की लहर दौड़ी और जितने ग्रुपन में हमारा नाम चला है, जितने ग्रुपन में मुझको जोड़ बेलियो, उन ग्रुपन में बधाई को तांतों लग रही है। शायद समझ गया होगा, 28 क्षेत्र का काफ़ी सारा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और जो लोग बाहर है, हमारा जो 28 क्षेत्र का है और बाहर है, बाहर सर्विस कर रहा है या कोई काम धंधों कर रहा है, वे जुड़ सके। तो आज हमसे जो टिगरिया सांचोली जो एनिकट है वो के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यह जो राशि प्रस्तावित थी वह पास होगी। तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको कहीं आपको मूवमेंट है, कहीं आप कहीं के बचा रहे हो। दूसरी बात है, बामनवास ब्लॉक के अंदर, बामनवास उपखंड के अंदर जो भी ईमानदार नेता, वो सॉरी ईमानदार अधिकारी और काम करवा की कोशिश करे और राज्य सरकारों को मासूद तबादलों कर दे, तो आखिरकार कई वजह रहे। जो अधिकारी यहाँ काम करो चाहे उन अधिकारियों को तबादला हो जाए या कर दियो गए हो, तो इस पर भी आपका कमेंट आप डाल सको। और हमारा जो दर्शक के हमसे जुड़ रहा हो, आज हमारे क्या थोड़ी सी की जो प्रॉब्लम थी, आवाज़ की जो प्रॉब्लम थी, आज हमको दिन में थोड़ी सी दिक्कत करी और लगातार ये हमको दिक्कत करती जा रही है। कई बार हमने टेक्निकल इशू को सही करवाने के बाद में भी। तो आप जितने हमारा दर्शक जुड़िया है, हमको सुन रहा है, हमको देख रहा है, वो हल्को से मुझको एक कमेंट लिख रही है, बता दे कि आप तक जो आवाज़ है वो सही आ रही है। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो हमारा जो 15-20 मिनट हम आपसे समाचार को बात करेंगे। अभी हमने समाचार पढ़ वो चालू कौन करो, और आवाज़ नहीं आएगी तो आपको और हमारा टाइम ख़राब हो। जितने भी हमारा दर्शक जुड़िया है उनमें से एक दर्शक मुझको यह बता दे कि साहब आवाज़ प्रॉपर आ रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे। अत्यक्ष बात हमको आप बता देगा। तो जल्दी से कोई न कोई जितने भी हमारा दर्शक जुड़िया उनमें से समाचार पढ़वा से पहले आप यह बताओ कि साहब आवाज़ आ रही है कि कौन आ रही है। अभी तक एक भी दर्शक ने हमको कमेंट कौन लिखे हो, ये को मतलब शायद आप या तो देख कौन पा रहा या आप सपना में जुड़ रहा हो। क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारा दर्शक शायद जुड़ चुका, लेकिन हम केवल आपसे यह पूछें कि आवाज़ आ रही है कि कौन आ रही। यह बात को अगर आप कमेंट के माध्यम से अगर बताओगा तो बहुत अच्छी बात। मौसम विभाग ने कई बार वादा किया, कई बार घोषणा करी कि साहब अतिरिक्त बरसात आ जाएगी, लेकिन ऊपर वाला के सामना सब फेल होता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण में चिकित्सा विभाग ने काफ़ी सारा वादा किया, सरकार ने काफ़ी सारी पहल करी कि साहब हम कुछ ऐसा कर लेंगे और हम इसको ऐसा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला के सामने सब फेल नजर आ रहा है। आज गर्मी लगातार विकट रूप लेती जा रही है, लोगों को जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता जा रही है। और आप हमारे पीछे और चारों तरफ देख पा रहे होगा, अति खतरनाक मौसम बन रही हो। अगर यह हल्को से भी टपक जाने तो यह मान लो चारों तरफ पानी पानी हो जाए। और जहाँ हमारा तालाब है, डाबरा है और जो रास्ता है, उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लियो, अपनी जगह बना भी लिए, घेर भी लिए। तो यह मान लो हालत ख़राब हो सके। खतरनाक और एक जोरदार बादल चारों तरफ मंडरा रहा है, लेकिन एक बूंद पड़वा को नाम को नहीं। कल भी हमने कई सारा गाँव को दौरा करो, और गांव को दौरा करने बाद में जहाँ भी हम गया वहाँ एक ही बात ही साहब, बरसातु लोग है
वो परेशान होता नजर आ रहा है, खासकर किसान। और एक किसानों को एक ही कहवो है कि साहब अगर साढ़ पूरा निकल तो जा रही हो, फसल को लेट होता जा रही है, तो उनकी चिंता है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। गर्मी इतनी बिगड़ पड़ती जा रही है जिसकी कोई सीमा को नहीं, हर आदमी परेशान होता जा रही है। और जो लाइट विभाग, और अब मैं आपको बता दूं कि मोटी मोटी बूंद शुरू हो गई है। हो सके हम पूरी लाइव भी आपको आप दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, एक की भी कोई गारंटी को नहीं। तो हम अब समाचार पर गौर करेंगे। आपने शायद आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। और हमारा हम कुछ बात करने के लिए आपसे जुड़िया कि आपका कमेंट, लेकिन बूंद हमने थोड़ा सा भगवान को कोस वो चालू करे हो, और बूंद प्रभाव हालांकि चालू होगी हो। अब देख वाली बात यह है कि यह कतेक वर्ष है या बूंदाबांदी पड़ रह जावे। और कुलदीप, अब हम छतरी मंगावा की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो समाचार है, हमारा जो काम में बिगड़ ना फैले। कुलदीप, कुलदीप, तो हमने आवाज़ लगाई है हमारा बच्चा को, और हम पूरी कोशिश करें। हुक्म जी हमसे जुड़ से। हुक्म जी ये बताओ, आज आवाज़ क्लियर आ रही कौन आ रही? क्योंकि आज दोपहरी में थोड़ी सी आवाज़ की आवाज़ थोड़ी सी क्लियर कौन आ रही? गुड इवनिंग हुक्म जी, थोड़ा सा यह बता दीजिए, बूंदाबांदी चालू होगी, हमने छतरी मंगाई आवाज़ देर, तो आवाज़ प्रॉपर आ रही कौन आ रही साहब? हुक्म जी थोड़ा सा तो क्या बढ़िया बड़ा छांगी होगी दीदी, हमने छांगी मंगाई है साहब, क्योंकि हम लाइव को भी बंद करवा में हमको भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा, समाचार हमको नहीं पढ़ पा रहा। तो हम आपको लगातार क्लियर ओके बिल्कुल। हुक्म जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और बरसात की हल्की हल्की बूंद है, और आज हमने भी निश्चय कर लियो, क्योंकि ये को काम यह करेगा, हमारा काम हम करेंगे। आपको जो समाचार हमको पढ़ सुनाना हम सुना रहेंगे, चाहे आप कतई ज़्यादा बरसात आ जाओ, चाहे कहीं भी हो। तो प्रॉपर आवाज़ आ रही है बिल्कुल हुक्म जी। तो आज हम जो समाचार है उनको पढ़ रहेंगे। ये बूंदाबांदी से हम भी डर पे को नहीं, चाहे हम भीजा चाहे कहीं भी हो, लेकिन बस समाचार है। और हम आपसे आज कई मुद्दा पे बात करेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट बाकी है। और हमने छांगी मंगाई साहब कि पे बारी ना, और ये छांगी हमने ले ली, और इस छांगी के माध्यम से हम आपको समाचार सुनवा। ये बेटा बेकू बच्चा को हमने अब देख वाली बात यह है कि हालांकि बढ़िया साहब बरसात आओ तो बहुत अच्छी बात है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो किसान हैं हम परेशान हो रही है, गर्मी पड़ रही है। अब हम समाचार को रुख करेंगे। तो पहला समाचार बामणासु तहसीलदार जगराम जी मीणा को ट्रांसफ़र हो गए साहब। और ई में हम आपसे कमेंट के बारे में शुरू में हमसे बोले भी, आपसे भाई कमेंट के बारे में आप बताओ, ईमानदार कर्मनिष्ठ और एक बढ़िया तरीका से अगर बामणों में काम करियो, तो लंबो समय से आया को नहीं, बहुत जल्दी कम समय में, और एक बढ़िया तरीके से इन्होंने काम करो। कई जगह जो अतिक्रमण हाँ, और इनको जहाँ भी अतिक्रमण की शिकायत मिली, वो अतिक्रमण को उन्हें हटा छोड़ियो, ऐसी हमारे पास सूचना आई और उनको हमने आपको बराबर दिखाई दी। लेकिन बामनवास के अंदर जो भी अधिकारी सही ईमानदारी से काम करे, सही तरीका से काम करे, राजस्थान सरकारों को ट्रांसफ़र कर दे। अब ट्रांसफ़र की वजह कहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहूँगा साहब, अगर आपको विकास करवाना है, आपको इन अधिकारियों से काम लेना है, और ऐसा ईमानदारी अधिकारी को अगर आप साथ देगा, तो आपका क्षेत्र में कहीं काम है जो बढ़िया हो पाओगे। तो आप इनके हक इनके लिए बोलो करो, जो बढ़िया अधिकारी है और उसको ट्रांसफ़र हो रही हो और आप चुप बैठे हो, क्यों बैठे हो साहब? हमारे बात समझ को नहीं। आपको विकास है, आपका ये रास्ता अवरुद्ध है या काम हो तो आपको चौंकने लगे, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी खबर है, और आपको दुर्भाग्य है, और आपको कहीं आप बामनवास को दुर्भाग्य है कि जो भी अधिकारी आवे और काम करवा की कोशिश करे, वो कुछ चंद दिनों में आंसू रवाना कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी दुख की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जागरूकता शिविर को आयोजन मनमोहन चंदेल जो न्यायाधीश है उनका नेतृत्व में आप किए गए हो। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है उनमें उन्होंने बताया कि हर आदमी को, हर नागरिक को मिलजुल रहना है।
विस्तार से समाचार आप जी न्यूज़ पोर्टल का पेज पे देख सको। CSC बरनाला और PSC बाटोदा जो हमारा सामाजिक कार्यकर्ता हमारा भामाशाह है, जो लगातार लोगों की मदद के लिए, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो, चाहे और कोई परेशानी हो, और वो भामाशाह के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से चंदो इकट्ठो कर आप तक और आपका परिवार तक सुविधा पहुंचाने को भरपूर प्रयास कर रहा है। चाहे वो हुक्म जी हो, चाहे वो कमलेश जी हो, चाहे वो कमलेश दूसरा कमलेश जी हो, चाहे वो राजेंद्र जी हो बरनाला, चाहे और कोई भामाशाह हो, चाहे कलेक्टर कुंजीलाल जी हो, काफ़ी प्रयास किए इन्होंने आपके लिए और आपका जो समस्या है उनको दूर करवा के लिए। लेकिन हालांकि आज हमारी उनसे बात कम हो पाई, हम थोड़ा सा बिजी है। कहीं जो उन्होंने दान दी चीज़ों को वो निरीक्षण करवा के लिए आया, कहीं सही भी पाई गई, कहीं सही भी कौन पाई गई। बरनाला में वो बता रहा कि जो ऐसे वो CVC मशीन है जो गर्मावा की वजह से थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर रही है, और अब भामाशाह ने उनके लिए काई व्यवस्था करेगा, काई व्यवस्था नहीं करेगा, वो बात की बात है। लेकिन बाटोदा PSC के अंदर एम्बुलेंस इंदिरा मीणा ने दे तो दी साहब, विधायक साहब ने, जो भामाशाह है, चाहे कमलेश जी हो, चाहे हुक्म जी हो, राजेंद्र जी हो, हमने भी लगातार 1 साल से प्रयास करियो वही एम्बुलेंस को लावा के लिए। क्योंकि जब हमको मालूम चलियो कि यहाँ एक एम्बुलेंस को सवाई माधोपुर लगाया गयो, और उसके बराबर हम लगातार प्रयास, हमने अधिकारियों से बात करियो, हमने और लोगों से बात करियो, और एम्बुलेंस की पूरी लड़ाई हमने लड़ी। एम्बुलेंस तो दे दी गई बाटोदा में। आज हमको पता पड़े, जब हमको फ़ोन कर वहाँ इन जांच में आया ये लोग 28 क्षेत्र का, जब इन्होंने हमको बताया कि साहब आप PSC बाटोदा, और हम वहाँ गया तो यह मोशन आई कि एम्बुलेंस में ड्राइवर को नहीं। डॉक्टर मुकेश मुनाफा जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बोले कि साहब ड्राइवर की व्यवस्था को नहीं, यह कारण से या एम्बुलेंस खड़ी है। अब बताओ साहब, एम्बुलेंस तो जारी कर दिया आपने, अब सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी तो वह एम्बुलेंस काहे काम आ गई। दूसरी एक बात और देखी हमने, वह एम्बुलेंस वहाँ अकेली में खड़ी है, अगर कल को कोई हादसा हो जाए या रात में कोई ऐसी तेज़ी हो जाए या कोई पत्थर फेंक दे या कोई उसका पुर्जा खोल ले जाए नई एम्बुलेंस है, तो यह भी एक बड़ी हादसा हो सके। तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उच्च अधिकारी या विधायक का जो समर्थक है हमारी बात को सुन रहा हो, जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहा हो, उनसे हम कहना चाहूँगा, और उच्च अधिकारियों से सुन कहना चाहूँगा कि ये मैं साहब आपने एम्बुलेंस जैसा लग दिए न, तो ये मैं डॉक्टर में के माध्यम से या कोई और का माध्यम से ये मैं ड्राइवर की व्यवस्था करो, ताकि लोगों को इको लाभ मिल सके। नहीं या देवो न देवो बराबर वो में धूल छा रही है, हम देख रहे हैं। आज लाइव भी हमने आपको आंसू दिखाई है। टिकरिया सांचोली एनीकट को लेर मैंने आपको क्यों हम ये पर बात करना चाहूँ, हमने कमेंट भी आपका आमंत्रित कराया। टिकरिया और करेल, टिकरिया सांचोली, पहले हम टिकरिया करेल का करे बोला, लेकिन हमारे पास जो सूचना आई है टिकरिया सांचोली में एनीकट जो निर्माण की लोग मांग कर रहा, कई सारा लोग ऐसा है जिनको ये क्षेत्र की चिंता ही, और उन्होंने इन चिंता के लिए कई बार सांसद, मंत्री, विधायक, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दियो, और हमने भी कई बार वहाँ की न्यूज़ चलाई, और जो कार्यकर्ता उनको हमने आपको रूबरू दिखवाया। तो आज 16 करोड़ 26 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया गया है, और लगातार बधाई देवा के जो तांतों लगी हो है। अब लोग बोले साहब विधायक इंदिरा मीणा को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने यह चालू तो कर दियो, बहुत बढ़िया कि आपने जनता की समस्या सुनी। हम भी आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बात अपना काम की हम आभार व्यक्त करा। हालांकि आप बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा आपने काम करियो, जो मांग को, जनता की मांग को आपने पूरा करियो। लेकिन यह जो एनीकटन है यह सही जगह पर सुटेबल जगह बनाओ, क्योंकि यहाँ में भी आज आपके बार कस्टमर चल रही हो, या अच्छी जगह बनाओ आप, क्योंकि सरकार को पैसों जगह जगह हमें एनीकट बना कौन सका, अच्छी जगह बनाओ कि इनको सभी लोगों को इनको भरपूर फायदा मिल सके। नहीं तो बनाओ नहीं बनाओ कोई बात को नहीं। और जो लोग खुश हो रहा उन लोगों से भी हम क्या बचावा, आप विधायक के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे प्रशासन अधिकारी के माध्यम से, जब ये को सर्वे होगा या एनीकट खां बनाओ तो उस जगह पर बनावा की कोशिश करो जिस जगह पर आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो हुक्म जी ने हमको लिखो, अब हम पढ़ा हुआ क्या लिखो, कल्याणपुरा एनीकट के स्थान पर करेल टिकरिया एनीकट स्वीकृत मिलने पर क्षेत्र की जनता को ज़्यादा फायदा मिलता है। हालांकि देखो सब यहाँ का ये लोकल रहे वाला आदमी है,
और हम अंदाजा लगा सकें। उस जगह पे हम लाइव भी आपको दिखाऊंगा। आजकल में थोड़ी सी धूप पड़ी है, दोपहरी में वहाँ आदमी भेड़ा हो कौन, तो हम वहाँ से लाइव भी दिखाऊंगा कि वहाँ का लोगों की क्या प्रतिक्रिया। इन्हें कल्याणपुरा एनीकट के स्थान पर करेल टिगरिया एनीकट स्वीकृत मिलने पर क्षेत्र की जनता को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन्हें लिखो करेल और टिगरिया एनीकट स्वीकृत मिलने पर। अगर सांचोली का थोड़ा ऊपर पड़ जाओ, अगर ऊपर अगर चले जाओगे तो नीचे वालों को फिर फायदा कौन हो। तो कहीं ना कहीं ये को अभी भी सुटेबल करवा की व्यवस्था है। आपको विधायक से बात करनी है और ये मैटर में आपको जो आपका राय है वो आपको दिखानी है। कुशतला में कैंप आयोजित कर जो भूमि है वो का मुआवजा की जो भूमि आवेदन जो मुआवजा लेवा की है वो के लिए भी आज कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश दे दिया। और 14 किलोमीटर 900 मीटर की यह लंबी जो सड़क है हाईवे निकाली गई है, इनमें जो किसानों की भूमि गई है उनको लाभ लेवा के लिए शिविर लगाए गए हो। ई मित्र प्लस मशीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, कलेक्टर साहब ने बोली है। छोटे छोटे एनीकट निर्माण के स्थान पर एक बड़ा एनीकट निर्माण से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता है। बिल्कुल हुक्म जी, यही तो हम कह रहे हैं। क्यों आज आप लोग बात कहीं कर रही है कि पार्टी पॉलिटिक्स गांव जाति ये नहीं करनी अपन को बस चीज़ देखनी कि अपन को सब लोगों को सारा गाँव को फायदो खासो मिलेगा। अगर आप छोटा छोटा 10 एनीकट बना दो, आज मैं बताऊँ हमने कई जगह ऐसे देखा, आज गाँव हर गाँव के अंदर देख लो आप, हर गाँव के अंदर हर खेत के अंदर आपको कुंडो मिलेगा। और वो गाँव को 50 साल पुराना तालाब आप आज खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि वहाँ पानी जावे क्यों में पानी जाओ खासू जगह जगह सरकार की योजना के हिसाब से गाँव खेत में कुंडा खुद गया। अब कुंडा खुद गया तो बहुत तालाब खाली पड़े हो आज। तो छोटा छोटा एनीकट बनावा के कोई फायदा को नहीं, उस जल स्तर बढ़े भी क्यों नहीं। आपको बड़ो एनीकट बनानो और वहाँ बनानो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। तो यह काम को तो यहाँ की जनता करेगी, या विधायक से बात करेगी, प्रशासन से बात करेगी, और जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया वह आप देगा, जब तो विधायक भी ऊपर एक्शन लेगी। क्योंकि विधायक ने बहुत बढ़िया काम करो, जो भी मांगा आप देखो। हम तो एक बार जाना साहब सवाई माधोपुर में, और बामनास बोले की जो मैडम विधायक है, जो भी आपने मांग की है चाहे उन्होंने लेट करियो, उस पर उन्होंने आकलन किया है, उसका समाधान जरूर किया है। यह बात की हम भी आपको गारंटी दे रही है। मांग आपने करी ने वो उन्होंने पूरा भरपूर कोशिश करवा की भरपूर कोशिश करी है। अब उन्होंने किसी में करिए, चाहे वो बोली में उन्होंने बनाया, चाहे उन्होंने बामनोस में दिया है, लेकिन वो किया ऐसा काम कराया जो आज से कई साल पहले कई हमारा विधायक रह गया, कई मंत्री ले लिया, लेकिन उन्होंने कौन करियो। लेकिन यह काम उन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने काम करियो। तो ये के लिए भी हम मान रहे हैं, लेकिन अब ये को अच्छी तरह से बनाना और अच्छी जगह बनाना जहाँ लोगों को फायदा मिल सके। केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण कर कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को सुधार के लिए निर्देश दिया। आज कलेक्टर साहब देखो, मैं वही बात, कलेक्टर साहब राजेंद्र किशन लगातार दौरा पे है और सवाई माधोपुर को बेहतर से बेहतर बनावा की वे भरपूर कोशिश कर रही है, और आप लोगों को सहयोग भी मिल रहा है साहब। आज उन्होंने केंद्रीय जो बस स्टैंड है उनको निरीक्षण करो, और वहाँ का जो शौचालय निर्माण है या और कोई समस्या है जो परेशानी, उनको बिल्कुल दुरुस्त करवा के उन्होंने जो अधिकारी उनको निर्देश दिया है। तो काम बहुत बढ़िया हो रही हो सवाई माधोपुर जिलों में, क्यों आने वाला समय में और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, और बहुत कुछ नई टेक्निकल वो इनको हो जाएगा। कमलेश जी लिख रही है कि अभी बिछोच में अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई कमलेश जी आपको कि आपके बिछोच में खई तो हो रही है बरसात, खई तो होए। क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल काला बादल हो रहा है, और हमने छांगी भी मंगाई, बच्चा से आवाज़ लगा, और चारों तरफ बादल घना हो रहा है। हम तो क्या साहब बरसात आना चाहिए। राम राम साहब कमलेश, राम राम कमलेश जी। और यह बादलों फटे मत जानूँ, बहुत बढ़िया बरसात हो, ताकि हमारी जो उदासी है, हमारी जो मायूसी है, किसान भाई की चिंता परेशानी वो खत्म हो। और कहाँ से बारिश हो रही है थोड़ा सा हमको बताओ, ताकि हमारे जो भाई लोग हैं जो निराश बैठे हैं, कहीं कहीं उनको मालूम चल सके कि कहाँ से बरसात हो रही है और कौन सी जगह बरसात हो रही है, और कहाँ हो रही तो कहीं नहीं हो रही, थोड़ा सा बताओ आप। और 2 दिन हमने बोलवा कही साहब, आपसे आपस में बात करवा कही हमने लिया आपसे, कल भी हम वही बात करेंगे, और आज भी हम आपसे वही बात कर रहे हैं। हालांकि समाचार है उनको हम पढ़ता भी जाऊँ और आपसे बात भी करता जाऊँ। आप समाचार सुनवा के बाद में इनको शेर संबंधित विभाग तक भेज करो, क्योंकि आज हम सवाई माधोपुर दौरा पे और कई अधिकारियों से हम फेस टू फेस मिला, संडे हुआ के बाद भी सब अधिकारी ने हमको सराहो और यह बात बोली कि साहब आप किस जो बात है ना हम तक बिल्कुल ज़रूर पहुंच रही है, और इसको जो हल है वो निकल तो नज़र आ रही हो। तो आपका माध्यम से हम तो अधिकारियों से बात भी करा, लेकिन आप भी पहुँचा करो साहब, क्योंकि आपकी ही तो समस्या हम उठा रही हैं। आप नहीं पहुँचाओ कोई बात नहीं, हम तो पहुँचाएंगे, लेकिन हम भी पहुँचाएंगे और आप भी पहुँचाएंगे, तो हम सारा मिलकर पहुँचाएंगे तो को बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। हमने बहुत सारा हमारा भाई जुड़े हुए हैं, उनसे बोलिए कि साहब
और हमको कमेंट वगैरह लिखो ताकि कहीं आपकी खूबी हो उसके बारे में बताओ, ताकि आपकी खूबी के माध्यम से लोगों को प्रेरित होगा कि मौका मिले, लोगों को जानकारी मिले, जिसको वो आगे बढ़वा उनको भी तो रास्ता खुले कि साहब आप उस जगह पहुँच गया तो आपने कहीं कहीं करो। बहुत सारी चीज़ हम जान बचाऊँगा ये 2 दिन में, कल और आज, और ये हर बार हम करा। तो आप थोड़ा सा लिखो भी चालू करो। ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग है वह टेस्ट उको में निरीक्षण करो। आज कलेक्टर साहब ने सवाई माधोपुर में जो ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं और उनको जो प्लेटफार्म बन रही है आपको इंटरव्यू और टेस्ट लेवा के लिए, उसको भी उन्होंने निरीक्षण करो। और उनमें जो परेशानी है, उनमें जो दिक्कत है या उनको जो निर्माण है, उनको निरीक्षण पूरी गुणवत्ता के साथ उनको बनाया जाओ और उनमें देरी न के, अच्छा भी दिशा निर्देश दिया। बाटोदा एम्बुलेंस नहीं चल रही, बिल्कुल कमलेश जी, यह बात को हमने शुरुआत में दे ली कि बाटोदा एम्बुलेंस में साहब ड्राइवर को नहीं। राजेश कुमार बहुत अच्छी राजेश जी आप कहाँ से बोल रहे हो? और बिल्कुल सर, हमारा तो कार्य देखो आपके ऊपर है, हम अगर हमारा मुंडा से बढ़ाई करेंगे तो बढ़ाई कौन मानी जाए। अगर हम आपकी बात हम आपका दिल तक बात हम जीत पा रहे हैं, आपकी जो बातों को अच्छी तरह से रख पा रहे हैं, तो ये हमारा काम है साहब। और अगर आपको सपोर्ट और सहयोग रहेगा हमारा जिला दर्शकों को, तो हम बेहतर से बेहतर करवा की कोशिश करेंगे। हालांकि बाटोदा से बात अपनी गाँव की हमने शुरुआत कर दी है, और ये कुछ शुरुआत कर वो कोई तमाशा वो खेल तो है को नहीं, लेकिन हमने हिम्मत रखा ली, आगे कहीं हो वो। जिन लोगों को हमको सहयोग मिले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं दियो उनको भी धन्यवाद। लेकिन यह मैं गारंटी कौन दे सकूँ कि आगे या कतक दिन तक चला हो, क्योंकि जहाँ तक हमारी दम है हम नींबू की तरह बिल्कुल मैं निचड़ चुके हूँ, और अब जब तक दम है तब तक चलाता रहेगा। बाकी फिर हमारा जो काम उस हिसाब से हम करता रहेंगे। बेटियों के लिए डोर टू डोर लाइब्रेरी की योजना शुरू होगी। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सवाई माधोपुर में बेटियों के लिए वो बेहतर से बेहतर काम करवाने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने बोलियो कि सब बेटियों के लिए डोर टू डोर लाइब्रेरी की अब जल्दी व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कलेक्टर राजेंद्र किशन बेटियों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत अच्छो परिवर्तन माधोपुर में करवाने की कोशिश कर रहा है, और वो आज हमारी लाडो नवाचार के माध्यम से एक नयो आयाम स्थापित हो रही हो। या हमारी लाडो नवाचार तो उन्होंने चालू कर दियो, लेकिन यह बेटियों के लिए अब डोर टू डोर सब बिजली पड़ेगी। बहुत खतरनाक काम था, जब बिजली पड़ी कहीं कहीं गिरी है मानो। और बिल्कुल राजेश जी, आप बाटोदा से बहुत अच्छी बात साहब, आप देखते हो शेयर भी क्या करो राजेश जी, क्योंकि अपने गांव की शान है सर। ये चैनल चलना इतना आसान नहीं है, चाहे कैसे भी हम चला रहे हैं, ये चैनल को हम कैसे भी चला रहे हैं, तो गांव से चैनल चल वो बाटोदा को नाम है कि बाटोदा से भी कोई चैनल चल रही हो, तो इनको शेयर भी करा करो आप अपने जितने भी ग्रुप है, और आपने जो मिलने वाला जुलवालों को सबको बताओ कि हमारे गांव से यह चैनल चले हो, ताकि अपना गांव को नाम तो कहीं कहीं यह बने कि जयपुर माधोपुर से अगर चैनल चले तो बाटोदा से कोई चैनल चल रही हो। हमारी लाडो नवाचार से बालिकाओं को रणथंबोर का आज भ्रमण किया, और टाइगर को देखकर बहुत खुशी नजर आई बेटियाँ। तो ये सब भी हमारा समाचार, हम थोड़ा सा समाचार को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बिजली गई है और मोबाइल चालू रखान वो खतरा की घंटी, हम ऊपर बैठे हैं तो हमको भी डर लगा, ऐसी कोई बात को नहीं हुई, देखो फिर कड़केगी तो गायब भी हो सके। तो हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको समाचार पढ़ सुनाऊंगा। दयाल नगर में एक डीपी नीचे रखी हुई है, और उसको कई बार गंगापुर सिटी को यह खबर है, आज हमारे पास गंगापुर से खबर आई है। दयाल नगर में डीपी नीचे रखा हुआ सु, और कई बार उन्होंने हमको जिन्हें समाचार भेजा नाम तो हमने, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पर आयो नाम उन्होंने लिखे को नहीं, उन्हें यह बताया कि संबंधित विभाग को कई बार अवगत करावा के बाद वो 4 में जाड़ कौन लगाए, और उस हादसा होगा की पूरी संभावना, और कई जानवर उस मर भी गया। हम बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद में वहाँ का संबंधित बिजली विभाग से, ये 12 में उनकी कहीं प्रतिक्रिया है। जिला में 13वां दिन आज एक कोरोना पॉजिटिव आयो, 100 लोगों की जांच हुई, उनमें एक जो आप थोड़ा सा आप वो बना लो, क्योंकि कोरोना हालांकि इक्के को आ जाए कोई बात को नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतो आप, बहुत बढ़िया रहेगा अगर सावधानी बरता है, क्योंकि मौसम में ऐसी हुई है, इनमें बहुत गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी कहीं, तो थोड़ा सा आप उनको कंट्रोल भी अपनों करनो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सब उनको पालन करनो। परिवार कल्याण
कार्यक्रम में बरनालो प्रथम स्थान आयो, जैसे हमारे सुपर सूचना ये है। और एसीबी की कोटा में आज बड़ी कार्रवाई, IRAS शासवंत यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपया एसीबी ने बरामद किया। यह बड़ी सूचना है। और हम काफ़ी सारा समाचार आपको आज छोड़ेंगे, क्योंकि यह बिजली बराबर कड़क रही साहब, और हमारा भी दिल धड़के। देखो हमारा ध्यान में जा रही हो ना, क्योंकि कई ऐसे हादसा हो गया और कई टेजरी होगी, तो उसको हमको भी थोड़ा सा घबराहट हुआ है। और अगर हम हो सके ऐसे भगवान कहीं कर रहे, लेकिन अगर क्योंकि मोबाइल वगैरह चालू रहे ना, तो इनसे कहीं तरंग पकड़े। पेट्रोल की अगर हम बात करा तो पेट्रोल में आज 31 पैसा की बढ़ोतरी हुई है, 109 रुपया और 81 पैसा को या 1 लीटर बिक्यो। डीजल में आज कोई बढ़ोतरी को नहीं, या 100 रुपया और 1 पैसा लीटर कोई को इको भाव है। तो ये आज हमारा समाचार है। और कई सारे समाचार है जो हम छोड़ रहे हैं, उस समाचारों को आप जी न्यूज़ पोर्टल का पेज पर भी देख सको। आपका जो समाचार है वो आज हम तक भेज सको, हम आपको वो समाचारों को, आपका समाचारों को प्रशासन तक पहुँचा हुआ भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरी बात, कल संडे है और आपका कमेंटर पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही 2 दिन आपका कमेंटर में बात करबो है। और बहुत जल्दी मोबाइल ऑनलाइन गेम्स बच्चान पर ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रही हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोई ऐसे हमको होवे जो जानकारी रखते हुए और इस बारे में जानकारी दे सके कि मोबाइल पर गेम खेलवासू बच्चा ज़्यादा मोबाइल को यूज़ लेवासू कतेक दुष्प्रभाव पड़ रही हो, और पहले के ज़माना में आज के ज़माना में कतेक डिफरेंस है। तो इनसू हम वो आदमी हमसे मिल सके, हमको चलावे कोशिश करें। बाढ़ गुजर ढाणी बिछोस अंधेरे में प्रशासन द्वारा ट्रांसफर उठाया गया। सर ये आप ये न्यूज़, ये समाचार हमने, आप हमारे पास भेजा को नहीं, काई पोर्शन पूरी रिपोर्ट बना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजो और पूरी बात लिखो, एक बारी किसको मनोज जी पूरी बात लिखो आप। उसके बाद में हम उनको पढ़ेंगे और ऊपर ध्यान देंगे और प्रशासन से हम बात अभी तुरंत बात कर लेंगे। लेकिन आप पूरी जानकारी हमको दो कि कहीं मैटर ट्रांसफर उठा लियो तो क्यों उठा लियो, क्योंकि इनमें भी कई बार कहानी रहे, कहीं बिल जमा को नहीं हो, कहीं और चीज़ को नहीं। तो आप पूरी हमको जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दे सको। और अगर आपकी कंप्लेंट है तो हम संबंधित विभाग से जरूर बात करेंगे। और आज का समाचार यहाँ तक ही। राम राम साहब।